मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफ होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। रिंकी, क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है, फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो मैंने नहीं सुना। मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी ये आदमी कौन है? बेटा ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया है। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑरेंज खरीदना था। ठीक है, इसके हो गए 3 थप्पड़। क्या इतना महंगा? महंगाई का जमाना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मुझे चाहिए तो था, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है। ये ले। इस पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। रिंकी मैं मॉल में जा रही हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी मेरे साथ? नहीं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अभी करेंसी है टीयर्स और मेरे पास नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है, मैंने सालों से जमा करके रखा था। ये देखो इस बॉटल में। ये तुमने कैसे किया? खैर छोड़ो, मुझे नहीं जानना है। तो तुम चल रही हो ना मेरे साथ, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रुला दूंगी। ओके ठीक है मैं चलती हूँ। वाओ मुझे ये बैग चाहिए, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके लगेंगे 10 टीयर्स। इजी है रिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन कैसे? रिंकी तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है ना, जो छोटा भी वो जो छुड़ैल नहीं थी, सेम टू सेम तुम उसकी तरह ही लगती हो। और तुम्हारे पापा तुम्हारी फैमिली को इसलिए छोड़ के गए क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी से नफरत करते हैं। और हाँ तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है, तुम एक नंबर की कद्दू लगती हो। और तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो ना कि कोई भी तुम्हारे साथ हैंग आउट करना नहीं चाहेगा। और मैंने तुम्हारा नाम ताते बिच्छू के नाम से सेव किया है। बस हो गया, और मुझे कितना रुलाओगी? मुझे अंबानी थोड़ी ना बनना है। मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी, या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो उसके बाद जाना? लेकिन मम्मी उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे भी मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे भी बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा, अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब हम 1 हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी सोना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। कि गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया, इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है, और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है, और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। मैं पापा के साथ अपना फेस बदल लूं या फिर मम्मी के साथ? पापा के साथ, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और तुमने रिंकी के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गलती से पहन लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ मैं चलता हूँ। अरे यार मैं पूरे दिन पापा की एक्टिंग कैसे करूंगी? अच्छा तो तुम आ गए। लगता है ये पापा के बॉस है। गुड मॉर्निंग सर। तुम आज फिर से इतनी लेट आए। सॉरी सर। चुप करो। और तुमने ये कैसे लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं? हाँ सर ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम दोनों के कपड़ों की अदला बदली कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जाओ अपना काम करो। ओके सर। सॉरी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फाइनली तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी साइड चिक। क्या मेरी साइड चिक? क्यों, मुझे भूल गए क्या? वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो ना ऑफिस के बाद? घर? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। मेरा बेटा? हाँ, 9 महीने बाद हमारी बेटी भी तो होने वाली है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी है? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी, लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें
10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता अगर उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। तुम काफी ज्यादा रूड हो। अब रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी। लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है। मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले, जो कि है रेन। क्या सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप और जल्दी से इसको कवर करो, जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को, और तुम्हारा डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ, रुको। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के 1 दिन बाद। आप दोनों सच में पागल है। रिंकी, मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या 100 बच्चे? हाँ, तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पेरिस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठ ही निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। तो रिंकी बेटा, बताओ तुम्हें कितने वर्ड्स मिले इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी, अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास, ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी, अपना हाथ उठाओ। समीर, तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर, तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे, मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। 1 मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस, ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी। मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को। मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर।
अरे क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊँ। रिंकी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बनाए या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी डिनर रेडी है। ओह तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की, तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए, ये वाला। गाइस क्या तुम्हें पता है, मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी तुम्हें पता है बंटी अच्छी तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? हाँ सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मम्मी मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रहूंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर, तो दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है, अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच रिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चल ना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया।